नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और मजेदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड रिव्यू में। दोस्तों, इस बार गोकुल धाम में कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं बल्कि 10 लाख रुपए की कार जीतने का मौका आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में गोकुल धाम के किसी सदस्य के हाथ लगेगी 10 लाख की कार, या फिर कार के चक्कर में सबकी जेब ही खाली हो जाएगी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस स्कीम को लेकर पोपटलाल ने शुरुआत में ही ऐसा शक किया कि जेठालाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड रिव्यू। जेठालाल की दुकान पर आया मेगा सेल का धमाकेदार ऑफर। एपिसोड की शुरुआत होती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक जबरदस्त ऑफर से। स्कीम बिल्कुल सीधी है। अगर कोई ग्राहक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से पुस्तक से 5,000 रुपए की खरीदारी करता है तो उसे एक कूपन मिलेगा, और उसी कूपन के जरिए ग्राहक जीत सकता है ढेर सारे इनाम। लेकिन सबसे बड़ा इनाम है एक चमचमाती नई कार। अब भला गोकुल धाम वालों को कार जीतने का मौका मिले और वो पीछे हट जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी पोपटलाल ने इस पूरी स्कीम पर सवाल खड़ा कर दिया। पोपटलाल का कहना था कि ऐसी स्कीमें कई बार सिर्फ ग्राहकों को ज्यादा सामान खरीदवाने का तरीका होती हैं, और उन्होंने नागपुर में हुई एक कथित धोखाधड़ी का उदाहरण भी दे दिया। मतलब पोपटलाल ने आते ही पूरे ऑफर की सीआईडी जांच शुरू कर दी। पोपटलाल ने जेठालाल पर ही कर दिया शक। पोपटलाल की बात सुनकर जेठालाल भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि पोपटलाल कहीं ना कहीं उन पर ही शक कर रहे हैं। जेठालाल कहते हैं कि अगर गोकुल धाम का कोई भी सदस्य उनकी दुकान से सामान खरीदता है तो वह ईमानदारी से सामान देता है, और अगर किसी को उन पर भरोसा नहीं है तो उनकी दुकान से खरीदारी ही मत करना। अब यहां बाकी गोकुल धाम वाले जेठालाल को समझाते हैं कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन पोपटलाल का शक अभी भी खत्म नहीं होता। हालांकि जेठालाल एक बात साफ कर देते हैं, कूपन में कार किसके नाम है ये खुद उन्हें भी नहीं पता। यानी इस बार जेठालाल भी सिर्फ दुकानदार हैं। लकी ड्रॉ का भगवान कोई और है। अब शुरू हुआ गोकुल धाम वालों का शॉपिंग मिशन। जैसे ही सबको पता चलता है कि 5,000 रुपए की खरीदारी पर एक कूपन मिलेगा, हर किसी ने अपने घर की शॉपिंग लिस्ट निकाल ली। कोई टीवी खरीदने की सोच रहा है, कोई वॉशिंग मशीन, कोई म्यूजिक सिस्टम, तो कोई होम थिएटर। मतलब कार जीतने के चक्कर में लोगों को अचानक अपने घर की सारी पुरानी चीजें खराब दिखाई देने लगीं। माधवी और भिड़े भी सोचने लगते हैं कि क्या खरीदा जाए। आखिरकार म्यूजिक सिस्टम का आइडिया पसंद आता है, और यहां एपिसोड एक मजेदार सोशल मैसेज भी देता है। कई बार ऑफर और इनाम की लालच में इंसान ऐसी चीजें भी खरीद लेता है जिसकी उसे असल में जरूरत ही नहीं होती। पोपटलाल को कार से ज्यादा चाहिए लैडी। अब आते हैं एपिसोड के सबसे मजेदार हिस्से पर। जेठालाल पोपटलाल से भी कहते हैं कि तुम भी खरीदारी करो और अपनी किस्मत आजमाओ। पोपटलाल कहते हैं कि अगर कार मिल गई तो उनकी शादी में काम आएगी। और फिर जेठालाल मजाक में कह देते हैं कि कार के साथ लाड़ी भी मिल सकती है। पोपटलाल तुरंत पूछने लगते हैं कि क्या कंपनी लड़की भी दे रही है। बस फिर क्या था, गोकुल धाम में ठहाकों की गूंज। पोपटलाल बेचारा कार से ज्यादा शादी की तैयारी में दिखाई देने लगा। गोली और कुल्फी का मजेदार सीन, इसके बाद गोली की एंट्री होती है, और हमेशा की तरह उसके पास खाने से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बहाना तैयार है। टप्पू से उसे जैसे ही जेठालाल के ऑनफर की खबर मिलती है, गोली तुरंत कुल्फी वाले को बुला लेता है। मतलब गोकुल धाम में कोई भी खुशी हो, गोली के लिए खुशी बराबर खाना। सब मिलकर कुल्फी खाते हैं और बिल आता है 1,850 रुपए का। अब जेठालाल के लिए तो यह मौका किसी भी कीमत पर बबीता जी को इंप्रेस करने का था। और जैसे ही बबीता जी पैसे देने की कोशिश करती हैं, जेठालाल तुरंत बोल पड़ते हैं, मेरे होते हुए आप पैसे देंगी? वाह जेठालाल जी, कार मिले ना मिले, लेकिन बबीता जी के सामने हीरो बनने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब पूरे इलाके में फैल गया मेगा सेल का प्रचार। इसके बाद जेठालाल अपनी दुकान के ऑफर का जोरदार प्रचार करवाते हैं। अखबारों में पर्चे बंटवाए जाते हैं, और देखते ही देखते गोकुल धाम के हर घर में कार जीतने का सपना दिखाई देने लगता है। माधवी तो यहां तक सोचने लगती हैं कि शायद भगवान ने उनके पैरों के पास पर्चा गिराकर कोई संकेत दिया है। लेकिन भिड़े समझाते हैं कि भाई, ये भगवान का इशारा नहीं, जेठालाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब हर घर में शुरू हुई शॉपिंग प्लानिंग। इसके बाद तो एक एक करके पूरा गोकुल धाम सोचने लगता है कि जेठालाल की दुकान से क्या खरीदा जाए। रोशन और सौड़ी भी अपने घर के लिए चीजें चुनने लगते हैं। कहीं टीवी की बात हो रही है, कहीं होम थिएटर की, तो कहीं गैरेज के लिए फ्रिज की।
अंजलि और मेहता साहब भी सोचते हैं कि क्या खरीदना चाहिए। अंजलि को एयर फ्रायर का आइडिया पसंद आता है, लेकिन मेहता साहब को डर है कि कहीं कार के चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न कर दें। और सच कहें तो यही इस पूरे ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। एक कार जीतने की उम्मीद ने पूरे गोकुल धाम को शॉपिंग मॉल बना दिया है। पोपटलाल का दिल बनाम दिमाग, पोपटलाल के सामने भी बड़ा कंफ्यूजन है। उनका दिमाग कहता है ये स्कीम लोगों को उल्लू बनाने वाली हो सकती है, लेकिन दिल कहता है क्या पता कार सच में मेरे नसीब में हो। और आखिरकार दिल जीत जाता है। पोपटलाल फैसला करते हैं कि वह भी 5,000 रुपए की खरीदारी करेंगे, क्योंकि आखिरकार नसीब आजमाने में क्या जाता है, बस 5,000 रुपए। अब आया टापूसेना का मार्केटिंग मास्टर प्लान। इधर जेठालाल की दुकान की ऑनलाइन मार्केटिंग की जिम्मेदारी टप्पू सेना उठाती है। टप्पू, सोनू, पिंकू और गोगी मिलकर एक शानदार प्रमोशनल वीडियो तैयार करते हैं। किसी ने कंटेंट लिखा, किसी ने वॉइस दी, किसी ने ग्राफिक्स बनाए और गोली ने दिया बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब पूरी टप्पू सेना ने मिलकर बना दिया घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल HD मेगा सेल एडवर्टाइजमेंट। जब जेठालाल ये वीडियो देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें उम्मीद है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा और अगले दिन उनकी दुकान में ग्राहकों की सुनामी आ जाएगी। लेकिन दुकान पर उल्टा हो गया खेल। और यहीं एपिसोड में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अगले दिन दुकान के बाहर लोगों की भीड़ तो दिखाई देती है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा। बागा और नट्टू काका परेशान हो जाते हैं। फिर समझ आता है कि सब लोग आज नहीं, बल्कि मेगा सेल वाले दिन खरीदारी करने आएंगे। मतलब एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि आज की बिक्री गई तेल लेने। लेकिन जेठालाल इसे नुकसान नहीं मानते। उनका कहना है कि आज थोड़ा नुकसान होगा तो कल उससे भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कल लोग कार जीतने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। और इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अलग ही ड्रामा। दुकान की सजावट देखकर जेठालाल काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी बागा और नट्टू काका को बावरी दिखाई देती है। दोनों डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर सेठ ने बावरी को दुकान में देख लिया तो डांट पक्की। बावरी को छिपाने के लिए उसे बाथरूम में भेज दिया जाता है। लेकिन जेठालाल जैसे ही हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हैं, पूरी पोल खुल जाती है। जेठालाल समझ जाते हैं कि अंदर छिपकली नहीं, बावरी की अनारकली छुपी हुई है। और फिर जेठालाल की डांट शुरू। यानी मेगा सेल शुरू होने से पहले ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रामा सेल शुरू हो गया। अब असली सवाल, क्या गोकुल धाम में आएगी 10 लाख की कार? एपिसोड के आखिर में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। पूरी गोकुल धाम सोसाइटी खरीदारी करने के लिए तैयार है। हर किसी ने अपनी शॉपिंग लिस्ट बना ली है। हर किसी के मन में एक ही सपना है, कार मेरे नाम हो जाए। जेठालाल भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कार किसी गोकुल धाम वाले को ही मिले। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सच में कार गोकुल धाम के किसी सदस्य को मिलेगी? क्या पोपटलाल की किस्मत खुलेगी? क्या बबीता जी कार जीतेंगी? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की किस्मत चमकेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेगा सेल की वजह से जेठालाल की दुकान पर सच में ग्राहकों की सुनामी आएगी? यही जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। मेरा रिव्यू, अगर इस एपिसोड की बात करें तो मुझे इसका सबसे अच्छा हिस्सा लगा कार जीतने की लालच में पूरे गोकुल धाम का शॉपिंग मोड में चले जाना। जेठालाल का मार्केटिंग वाला अंदाज, पोपटलाल का शक, गोली की फूड कॉमेडी और बावरी वाला दुकान का सीन काफी एंटरटेनिंग रहा। साथ ही एपिसोड ने एक छोटा लेकिन अच्छा मैसेज भी दिया कि किसी ऑफर या इनाम के लालच में ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर एपिसोड में कॉमेडी, एक्साइटमेंट, मार्केटिंग और सस्पेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। मेरी तरफ से इस एपिसोड को मिलेंगे 8/10 स्टार। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपको 10 लाख की कार जीतने का मौका मिले और 5,000 रुपए की खरीदारी करनी पड़े तो आप क्या खरीदेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले मजेदार TMKOC रिव्यू में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।